योगी जी ने जो दिया है वो आम जनता के लिए बजट नहीं है। ये जो बजट है वो सब उद्योगपतियों के लिए बजट इन्होंने बना दिया है। हवाई बजट है। आम जनता को क्या मिलना है? 9 साल में इसने 25,000 स्कूल बंद किए। सरकार अधिवक्ता के लिए कोई काम नहीं करती है, न काम किया है न काम किया। ये सिर्फ हवाई है। ये कुछ अपने मित्रों को सिर्फ प्रोत्साहित करने के लिए, उनको आर्थिक लाभ देने के लिए, ये इसके अलावा कुछ भी बजट में नहीं ऐसा है जो गरीब और गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को ये बजट कुछ उम्मीद दे या उनकी कुछ आर्थिक मदद करे। योगी सरकार ने आज बजट पेश किया है। सरकार इसे जनहितैषी बजट बता रही है। कानपुर में आज हमारे साथ तमाम लोग मौजूद हैं, उनसे बजट को लेकर चर्चा करेंगे कि ये बजट कितना मील का पत्थर साबित होगा, कितना जनता की उम्मीदों पर खरा उतरा है। इसके पहले बजट के कुछ मुख्य बिंदु आपको बता दें। ये जो बजट है लगभग 9,12,000 करोड़ का है। कानपुर की बात करें तो कानपुर को लगभग 800 करोड़ आवंटित किए गए हैं। इसके साथ ही इस बजट में सिंचाई के लिए, किसानों के लिए ध्यान रखा गया है कि 1 अप्रैल से उनको बिजली मुफ्त मिलेगी। अब बातचीत करते हैं तमाम लोगों से जो आज हमारे साथ कानपुर से जुड़े हुए हैं। बजट को लेकर उनसे चर्चा करेंगे कि किस तरह का बजट रहा है। सर, आज बजट पेश हुआ है, किस तरह का बजट रहा है? बजट जो आज जो माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने जो दिया है वो आम जनता के लिए बजट नहीं है। ये जो बजट है वो सब उद्योगपतियों के लिए बजट इन्होंने बना दिया है। आम जनता, आम जनमानस जो बजट का अधिकार होता है वो बजट का अधिकार वो नहीं पा रहे हैं। और जो आपने 800 करोड़ बजट कानपुर के लिए दिया है, उस बजट में कानपुर को, हमको नहीं लगता है कि आप उस बजट को में पूरे खरे उतरेंगे। हवाई बजट है। आम जनता को क्या मिलना है? 9 साल में इसने 25,000 स्कूल बंद किए, 5,000 अभी बंद किए। इन स्कूलों में और इन स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों, ये कौन बच्चे थे? ये वो बच्चे थे जो गरीब और गरीब की रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले बच्चे थे। उनका इन्होंने मौलिक अधिकार शिक्षा का छीन लिया। उसके संबंध में इन्होंने कुछ कहा? लाल इमली को चालू करने के लिए बोल गए थे। लाल इमली में 6 करोड़ रुपए खर्चा करके सिर्फ लाइटिंग के लिए उसका फीता काटा गया। पिछले उपचुनाव में, इसके भी पिछले चुनाव में मोदी और योगी दोनों आके कानपुर की धरती पे कह गए थे कि हम लाल इमली का चालू कराने का काम करेंगे। इन्होंने क्या इस पे किया? उन लोगों के लिए इन्होंने कौन सी मदद की? हमारा साउथ में जो अस्पताल बंद था उसको चालू करने के लिए क्या इन्होंने बोला? हम तो ये सिर्फ हवाई है। ये कुछ अपने मित्रों को सिर्फ प्रोत्साहित करने के लिए, उनको आर्थिक लाभ देने के लिए, ये इसके अलावा कुछ भी बजट में नहीं ऐसा है जो गरीब और गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को ये बजट कुछ उम्मीद दे या उनकी कुछ आर्थिक मदद करे। इसमें ये बजट शून्य साबित हो रहा है। कानपुर आज जाम से करा रहा है। तो आप कह रहे हो ना 800 करोड़ कानपुर को दिए, आज जाम से करा रहा है। कई रोडें ऐसी हैं, कई कई जगह ऐसे गड्ढे हैं कि आदमी उनमें रिक्शे और ऑटो तक पलट जाते हो, आदमी मर जाता है। भाई कितने फ्लाईओवर मिल गया कानपुर को? यही तो चाहिए था। क्या दिया है आपने? कुछ नहीं दिया है। जितने पीएससी या सीएससी बंद हैं उनमें कैसे आप डॉक्टरों की उपलब्धता कराते, आप कैसे उनको दवाई दिलवाते। आप नई चीजें मत सोचिए, लेकिन जो हैं उनको कैसे सुचारू किया जाए इस पे आप ध्यान देते। तो यही कहा जा रहा है कि कोरा बकवास है, क्योंकि भाजपा जो है हमेशा अपने में उलझी रहती है। क्योंकि वो, आप देखिएगा, केंद्र राज्य से लड़ता है और राज्य अपने सीएम डिप्टी सीएम से लड़ते हैं, और डिप्टी सीएम विधायक और मंत्रियों से लड़ते हैं, विधायक और मंत्री आपस में लड़ते हैं, सांसद विधायक लड़ते हैं, उनमें जूतम पैजार भी होता है। समस्या ये है कि पूरी पार्टी के अंदर महाभारत चल रही है। जब ये पार्टी अपनी महाभारत से मुक्त होगी तभी तो ये किसी अच्छे बजट के लिए और अच्छे किसी काम के लिए, जनता के किसी अच्छे कार्य के लिए अपने विषय में सोचेगी। जब ये अपने, इनके पदाधिकारी लड़ रहे हैं, इनके विधायक लड़ रहे हैं, इनके मंत्री लड़ रहे हैं, सोशल मीडिया के सब कानपुर में लड़ रहे हैं, पार्षद लड़ रहे हैं, क्या क्या दिया जाए? जब आपका पूरा परिवार ही लड़ रहा है तो आप देश की या दूसरे की, जैसे हमारा परिवार, जब आपस में हम लड़ेंगे तो हम अपने मोहल्ले की, गली की, इसके विषय में कहां से सोच लेंगे भलाई? तो मैं वही कह रहा हूं कि भाजपा आज अपने महाभारत रूपी परिवार में उलझी हुई है, कौरवों वाली, उसी में उलझी हुई है। तो ये आम जनता का कहां से भला सोच लेगी? कानपुर में जीरो दिया इन्होंने। किसानों की बात की जाए तो 1 अप्रैल से सिंचाई के लिए बिजली मुफ्त मिलेगी। यूरिया डीएपी नहीं बताया, जिसमें कई किसान मारे गए,
कैसे उपलब्ध होगी? 50 किलो की बोरी 40 किलो की कर दी। यूरिया डीएपी के रेट आपने बढ़ा दिए। क्यों? क्योंकि उसमें आपके मित्रों को लाभ है। आपके मित्रों को लाभ है ना, वो धन्ना सेठ व्यापारी, उनको लाभ है, तो आप उस पे बात नहीं करेंगे। ना जाने कितना यूरिया डीएपी को बांटने वाले आपने लाइनों में लग के हमारे किसान भाई ठंडी में मौत के घाट उतर गए, उनके ऊपर लाठीचार्ज हुई। क्या आपने मदद कर दी? ना केंद्र ने इस पे कुछ बोला हो, ना राज्य ने इस पे बोला। वही मैं आपसे कह रहा हूँ बार-बार, ये आपस में ही लड़ रहे हैं। जब ये आपस में लड़ रहे हैं, जब तक इनकी लड़ाई नहीं खत्म होगी, ये विधायक सोच रहा है मंत्री को कैसे गिराएं, मंत्री को कैसे डाउन करें, मंत्री सोच रहा है मैं डिप्टी सीएम को कैसे डाउन करूं, डिप्टी सीएम सोच रहा है मैं सीएम को कैसे डाउन करूं, उससे और योगी सोच रहे हैं सीएम को कैसे डाउन करूं, सीएम सोच रहे हैं अमित शाह को कैसे डाउन करूं। तो ये आपस में सब उलझे लड़े हुए हैं, तो आम जनता के लिए ये लोग क्या सोच लेंगे? ओवरऑल क्या लग रहा है किस तरह का बजट है? आपको बता तो दिया, आपने किसान की चर्चा की तो हमने कहा डीएपी और यूरिया के विषय में इन्होंने क्या बताया, कैसे मिलेगा? एमएसपी आपने बताई, कोई ऐसे एमएसपी घोषित की आपने किसी चीज की? कुछ नहीं, सब हवा हवाई। भाई अपने इन्होंने कुछ चुनिंदा मित्रों को खुश करने के लिए ये बजट ऐसा लाते हैं कि वो मित्र हमारे खुश हो जाएं, और उसमें इन्होंने अपने मित्रों को खुश करते हैं। बाकी तो जीरो बटे सन्नाटा है, ना गरीब के लिए कुछ है, ना गरीबी की रेखा के नीचे कुछ है। जो हमारी सबसे ज्यादा इंडिया जो है कृषि प्रधान है, यहाँ सबसे ज्यादा कृषक की लोग रहते हैं, कृषि कृषि लोग रहते हैं, अधिवक्ता रहते हैं। अधिवक्ता के नाम पे कुछ नहीं किया, जीरो किया। आज आप कोई भी अदालत ले लीजिए, कचहरी ले लीजिए, या कहीं की भी आप कोर्ट ले लीजिए, अधिवक्ताओं के लिए जीरो बटे सन्नाटा, चाहे वो राज्य हो चाहे केंद्र सरकार हो। हमेशा अधिवक्ताओं के लिए सिर्फ आश्वासन के अलावा ये लोग कुछ नहीं देते हैं। आज इतना बड़ा बजट हो गया, अभी कुछ दिन पहले केंद्र का गया है, अभी राज्य का आज गया है। इन्होंने अधिवक्ताओं के हित में कौन सी बात कर ली? हम लोग कब से कह रहे हैं कि हम लोगों को भी दुर्घटना बीमा चाहिए। इन्होंने क्या घोषित कर दिया? कौन सी ऐसी इन्होंने वो कर दी जो अधिवक्ता भाई अपने को सुरक्षित महसूस करे? ये कोरी बकवास के अलावा बजट पे कुछ भी नहीं है। हमारे साथ और लोग भी हम बात करेंगे। सर, आज योगी सरकार ने बजट पेश किया है, क्या लग रहा है किस तरह से ये बजट है, कितना अच्छा है? भाई बजट में अधिवक्ताओं के लिए अगर कुछ हो तो हम लोग के लिए अच्छा है बजट है, और अधिवक्ताओं के लिए तो मैं कुछ नहीं लगता कि कुछ किया है सरकार ने। सरकार हमारा अधिवक्ताओं का जो अधिवक्ता कल्याण फंड वो भी समझ नहीं देती अधिवक्ताओं को, अब तक राशि भी नहीं देती है। तो सरकार अधिवक्ताओं के लिए कोई काम नहीं करती है, न काम किया है न काम कर रही है। हम लोग संतुष्ट हैं। देखिए, अधिवक्ताओं को लेकर यहाँ बात हो रही है। अधिवक्ताओं का कहना है कि सरकार वकीलों के लिए कुछ नहीं कर रही है, एक्सीडेंटल बीमा देना चाहिए, तमाम और भी इनकी मांगे। एक बार फिर चर्चा करेंगे। सर, आम जनता के लिए किस तरह का बजट लग रहा है आपको? कोरा, सिर्फ जुमलेबाजी जो हमेशा भाजपा के अंदर रही है, जुमलेबाजी के अलावा इसमें कुछ भी नहीं है। धरातल पे क्या उतरेगा आप भी देख लोगे। ये सिर्फ बजट कोरा बकवास है, ना गरीब के लिए है, ना गरीबी की रेखा के नीचे जीने वाले लोगों के लिए है, ना किसानों के लिए है, ना गांव में निवास करने वाली महिलाओं के लिए है। ये कोरा बकवास है। आप 25,000 स्कूल बंद कर चुके हैं। आपको ये सोचना चाहिए तो वो 50 बच्चे जो आप कह रहे हो ना, आपने एक मानक तय किया था कि 50 बच्चे जिस स्कूल में कम होंगे वो किसी दूसरे उसमें मर्ज किए जाएंगे, तो वो 50 बच्चे कौन थे? वो 50 बच्चे वो थे जो गरीब थे और गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों के बच्चे थे। क्यों? इसके ऊपर वाले तो अपने प्राइवेट स्कूलों में भेज रहे थे ना, वो नहीं भेज पा रहे थे, वो उन स्कूलों में भेजे जा रहे थे। आपने उनका संवैधानिक अधिकार छीना है, जो बाबा भीमराव अंबेडकर ने, या जो हमारे संविधान में लिखा हुआ है, आपने उसका हनन करने का काम किया है। आपने गरीब को और गरीब बनाने का काम किया है। आपकी कोई भी एक ऐसी चीज नहीं रही बजट में जिससे ये लगे कि व्यक्ति की ईएमआई कम हो। आज जो भी व्यक्ति कमा रहा है या जो कर रहा है, आज इतना अपनी जिंदगी किस्तों पे जी रहा है, इतनी ज्यादा उसके ऊपर कर्ज है, अपना जीवन यापन नहीं कर पा रहा। बच्चों की पढ़ाई से लेके हर चीज पे इन्होंने पूरी पढ़ाई को प्राइवेट कर दिया है। इन्होंने अपने कुछ लोगों को खुश रखने के लिए सरकारी स्कूलों की व्यवस्था ध्वस्त कर दी है। इन्होंने किस सरकारी स्कूल पे कहा कि नहीं उसकी हम जो हमारे अभी सरकारी स्कूल हैं उनके लिए क्या कहा कि नहीं इन सरकारी स्कूलों में पढ़ाई के लिए ये कार्य किए जाएंगे? क्या इस बजट में है? उन सरकारी स्कूल में कौन जा रहा है? जा तो हमारे आपके गरीब परिवार के बच्चे ही रहे हैं ना। जो सक्षम है वो प्राइवेट में गए, जो सक्षम नहीं है आप क्या करना चाहते हो? उनको निरक्षर बनाना चाहते हो, अंगूठा टेक बनाना चाहते हो, यही आप दिखाना चाहते हो। ये बजट सीधे दिखा रहा है कि गरीब को खत्म कर दो, सिर्फ एक ही रखो हाई, बस। लेकिन हाई कब तक? हाई से अकेले जी लोगे क्या आप? नहीं ना। तो यही है कि कानपुर के इन्होंने जीरो बटे सन्नाटा दिया। इन्होंने ना तो लाल इमली पे बात की, जबकि अपना उद्घाटन कर चुके हैं, और 6 करोड़ रुपए लाइट पे खर्चा किए गए, उस पे जीरो बटे सन्नाटा रहा।
इसमें कौन सा औद्योगिक क्षेत्र यहाँ पे इन्होंने डेवलप कर दिया या कौन सा ऐसा लग दिया जो नौकरी मिल जाएगी। आप इस पे बात करते हैं ना, आज अंबानी अडानी तक बाहर जाके अपनी फैक्ट्रियां और वो चीजें लगा रहे हैं। आप कानपुर में क्यों नहीं लगवा रहे हैं? आप देश में क्यों नहीं लगवा रहे हैं? यहाँ रोजगार पैदा क्यों नहीं करवा रहे हैं? लोग बाहर क्यों जा रहे हैं भाई? एफडीआई जो पहले ज्यादा आती थी वो आज कम कैसे आ रही है? हमें जो सोचना है ये सिर्फ अपने 5-10 यारों के लिए काम करते हैं, उनके लिए बजट बनाते हैं, बाकी इनको ना जनता से मतलब ना किसी चीज से मतलब। उसके कई उदाहरण है, अभी दे चुके हैं आपको। कानपुर अगर जिंदा है आज की डेट में तो वो अपने छोटे स्वतः के लघु उद्योग की वजह से जिंदा है। बाकी मारने का काम पूर्णतया भाजपा ने कर दिया है। लाल इमली के लिए चाहे योगी जी हो चाहे मोदी जी हो, दोनों ने घोषणा की थी कि मैं चालू करवाऊंगा। आज तक लाल इमली नहीं चालू हुई, सिर्फ उसको फीता काट के 6 करोड़ लाइट पे खर्चा करके वो किया गया। साउथ का 100 बेड का अस्पताल चालू होना था, उस पर कुछ नहीं बोला। मेडिकल सुविधाएं कैसे प्रूव होगी, इम्प्रूव होगी, इस पे कुछ नहीं बोला। ना इस पे बोला कि जहां डॉक्टर नहीं है या जहां दवाइयां नहीं है वहां दवाइयां कैसे उपलब्ध होंगी, इस पे कुछ नहीं बोला। या कैसे जो पीएससी सीएससी या हैलट में भी डॉक्टरों की कमी है वो कैसे भरपाई की जाएगी, इस पे भी नहीं बोला। कुछ नहीं बोला ना, हवा हवाई बजट पेश किया अपने कुछ यारों को संतुष्ट रखने के लिए। देखिए, तो हमारे साथ लोग थे, उनका साफ-साफ आरोप है कि कानपुर में जो बंद मिले हैं, उनको चालू करने के लिए इस बजट में कुछ खास नहीं किया गया। इसके साथ ही जो है स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए कानपुर में कुछ विशेष नहीं किया गया। लोगों की जो है सरकार से खास उम्मीदें थी, लेकिन इनकी बातों से ऐसा लग रहा है कि बजट इनकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा है। कानपुर से कौस्तुभ मिश्रा, इंडिया वॉइस।